देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक रेगुलर हेक्सागन आपको दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, हर साइड ए के बराबर है और हर वर्टेक्स पे m का मास रखा हुआ है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 6 kg मास के लिए। पहली बात तो इस क्वेश्चन में आप ये मत समझना कि ये मास 6 kg दे रखे हैं, ये मत समझना आप। ये वाले मास तो m ही है, फिक्स्ड है ये वाले मास, इस m की वैल्यू नहीं दी हुई, ये मास फिक्स्ड है। एक तो देखो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ सकता था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकते हैं सेंटर के ऊपर। सेंटर पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर पूछेगा कि सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो आपको इसको ना ये मास देने की जरूरत नहीं है। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो ये मास मेंशन करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि 6 kg मास को इन्फिनिटी स्पेस से लेके आया जा रहा है। ये तो मास फिक्स्ड है, यहाँ पे रखे हुए हैं, इनकी प्रेजेंस में एक अलग मास है 6 kg का, उसको इन्फिनिटी से लेके एक एजेंट है वो कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहा है यहाँ तक। तो उसको जो वर्क करना पड़ेगा ना, वो जो वर्क होगा वही इस जगह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी फॉर द मास 6 kg, फॉर द मास 6 kg। एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, देखो आप, कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये मास कौन सा है जो इन्फिनिटी से लेके आया जा रहा है, जो इन्फिनिटी से लेके आया जा रहा है, ये मास वो है। अगर मास 1 kg हुआ तो ये मास हो गया 1 kg, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। यहां पे अगर किसी पर देखो, मैं यहां पे म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, म्यूचुअल पोटेंशियल बिल्कुल अलग है, उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। यहां बात हो रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालने की 6 kg मास के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की टेक्निक ये होती है कि पहले यहां का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लो और फिर जो मास इन्फिनिटी से लेके आया जा रहा है उस वाले मास से मल्टीप्लाई कर दो। पहले यहां का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखो, यहां का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा पहले इस वाले मास का लिखो। देखो एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर सेंटर और वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो साइड के बराबर होती है। वो किसके बराबर होती है? साइड के बराबर। तो किसी एक मास की वजह से सेंटर के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस GM डिवाइडेड बाई ए। कितना हो जाएगा ये? माइनस GM डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ पे मास 6 दे रखे हैं आपको, तो इसी को आप मल्टीप्लाई बाय 6 भी करोगे आप। ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया आपके पास सेंटर का, सेंटर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है GPE, ये हो जाएगी मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मास कितना लेके आया जा रहा है? ये 6 kg का इन्फिनिटी से, और इंटू ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस 6 GM बाई ए। ये आंसर आएगा आपके पास। दिस इज द आंसर यार, समझ में आ गया आपको ये? ओके